एग्जामिनर आपका पढ़ेगा नहीं। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति आपका पूरा ऐसे नहीं पढ़ता, लेकिन शुरू में जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर पहले ही आपने जमा दिया, नंबर कम हो गया। इसलिए लड़कों ने अडॉप्ट नहीं किया। किस पैटर्न पर लिखा जाएगा उनको मालूम ही नहीं है। अगर आप पैटर्न नहीं अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि आप 2025 की तरह इस साल भी आपका नंबर कम हो जाएगा। तीनों बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे, पक्की बात। देखिए, आज हम इंटरमीडिएट के लड़कों को बताएंगे कि आर्टिकल में इस साल के लिए कौन कौन से पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको आप जरूर पढ़ लेना। अगर आप इनको नहीं पढ़ते हो, और भी पढ़ते हो तो और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है आपको जरूर ही पढ़ना होगा। लेकिन अगर इनको आप नहीं पढ़ते तो आप चूक जाओगे, इतना ज्यादा। और इसको आप कैसे लिखोगे यह भी हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। यानी कि कैसे आप कॉपी पर प्रस्तुत करोगे कि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। पूरे के पूरे नंबर देता है तभी 95 प्लस होता है। नहीं, अगर नंबर काटना शुरू कर दिया तो नंबर कट जाता है। तो हम एक एक क्वेश्चन आपको सही ढंग से कैसे कॉपी पर प्रस्तुत किया जाता है यह यहाँ पर बताएंगे। और ये चीज बहुत सरल भाषा में इंटर्न पढ़ते हो ना, अब आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपनी बात को अच्छे ढंग से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत रटने के चक्कर में अपनी लैंग्वेज दोगे तो वह ज्यादा प्रभावकारी होगी, ठीक है। देखिए बेटा, 3 आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राइस राइज, पक्का याद कर लेना। दूसरा योर एम ऑफ लाइफ, यह भी भयंकर गच्चा है बेटा, पक्का है, बच्चा गच्चा है। और द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, इस समय ये ज्वलंत है, यानी कि मैटर है। तो यह आपके तीनों बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे, पक्की बात। कीमतें भी बढ़ रही हैं, ज्वलंत है। लड़के का उद्देश्य क्या है जीवन में बनना, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो बहुत ही टचिंग है बेटा, पक्का आएगा, 100% नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे बेटा, अगर पाठक स्टाइल आप नहीं अडॉप्ट करते हो तो ध्यान रहे, पिछली बार 2025 का जो रिजल्ट आया अंग्रेजी का मालूम है, डाउन हो गया, नंबर कम हो गया। इसलिए लड़कों ने अडॉप्ट नहीं किया। किस पैटर्न पर लिखा जाएगा उनको मालूम ही नहीं है। याद तो किया था, लेकिन किस पैटर्न लिखा जाएगा उनको नहीं मालूम था। अगर आप पैटर्न नहीं अडॉप्ट करोगे तो निश्चित है कि आप उस 2025 की तरह इस साल भी आपका नंबर कम हो जाएगा। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे कैसे लिखोगे। पहले लिखोगे आंसर नंबर 2, कॉपी के बीचों बीच बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल। अब उसके बाद उसी पे एक लाइन छोड़ करके हेडिंग डालोगे प्राइस राइज, ये हेडिंग पड़ेगी, ठीक है। हेडिंग डालिए, कीमतें बढ़ना। अब इधर बड़ा इसी प्रकार जैसे ब्रैकेट हमने बनाया, बिल्कुल इधर किनारे पर, इस किनारे पर इन बर्ड साइज, विहंगम दृष्टि, यानी कि अब शॉर्टकट आपको क्या क्या लिखना है पहले आप यहां पर लो। इंट्रोडक्शन, काजेज ऑफ प्राइस राइज, इफेक्ट्स ऑफ राइज इन प्राइस, प्रेजेंट कंडीशन, कंक्लूजन। यह 5 हेडिंग आप ऐसे बना लो, ठीक है। बना लिया, या इधर ऐसे ब्रैकेट में लो। ये आपका विहंगम दृष्टि हो गया, यानी शॉर्टकट हम ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब इधर बगल में देखो जगह है ना, यहाँ पर एक कोटेशन डालो। कोटेशन कहीं का है, लेकिन उसको लिखने का पैटर्न देखो बेटा, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी कि विद्यार्थी अपनी राय खुद लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सोरिंग प्राइस इज नेचुरल इन ए डेवलपिंग कंट्री, कीमतें बढ़ना एक विकासशील देश में स्वाभाविक है। पक्की बात, यह बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको हमने लिख दिया इन माई ओपिनियन। तो ये 4 चांस लग गया बेटा, इसको आप अंडरलाइन भी कर देना काली स्केच से, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब लड़का क्या करता है, अब फिर हेडिंग डालता है। नहीं बेटा, हेडिंग दोबारा अगर आपने नीचे डाली तो वह ऐसे बन जाएगा। ऐसे आपको नहीं लिखना बेटा,
निबंध नहीं लिखना, आपको लिखना है आर्टिकल। तो आर्टिकल में हेडिंग नहीं डालनी है। अब पैरा चेंज करके जो मेन पॉइंट है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देखिए अंडरलाइन किया गया ना, जहां तुमको लगे कि ये बहुत सॉलिड सेंटेंस है, यानी कि एग्जामिनर पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा, उसको यानी कि अवश्य अंडरलाइन कर देना। देखिए कैसे लिखा बेटा। अब यहां से पैरा शुरू हुआ। इन मॉडर्न इंडिया देयर आर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। आधुनिक भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। प्राइस राइज इन वन ऑफ देम, कीमत बढ़ना उनमें से एक है। ऐसे मैटर, ऐसे शुरुआत करो। प्राइस राइज मीन्स द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कीमत बढ़ने का मतलब सामान और सेवा की कीमत में निरंतर बढ़ोतरी। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। भारत जैसे विकासशील देश में ये यानी कि सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत जैसे विकासशील देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से यह एक समस्या है। कॉमन पीपल सफर ए लॉट। सामान्य लोग बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इनकम डज नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन। बिकॉज देयर इनकम डज नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द राइजिंग प्राइसेस। क्योंकि उनकी कीमत और उनकी आय बढ़ती हुई कीमतों के अनुपात में नहीं बढ़ती है, उनकी आय उतनी होती नहीं है। इसलिए जो है यह समस्या है। तो ये जो पहला स्टैंजा आपने लिखा इतना सटीक और इतना टचिंग होना चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से पढ़े। बस इतना अगर आपने सही ढंग से लिख दिया बेटा तो आगे एग्जामिनर आपका पढ़ेगा नहीं। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति आपका पूरा ऐसे नहीं पढ़ता, लेकिन शुरू में जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन अगर पहले ही आपने जमा दिया तो पक्का है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और पैटर्न ही होना चाहिए। अंडरलाइन कहां किया गया देख रहे हैं ना कैसे। अब पैरा दूसरा चेंज करो। क्या कर? देयर आर मेनी काजेज ऑफ राइजिंग प्राइजेस। कीमतें बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। द मेन रीजन आर ओवर पॉपुलेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एंड करप्शन। मुख्य समस्याएं क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग जमाखोरी और भ्रष्टाचार। ये जो है मेन कारण है कीमतें बढ़ने का। ठीक है। एंड लेस प्रोडक्शन, और मार्केट में प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आल्सो इफेक्ट प्रोडक्शन। बाढ़ और सूखा ये भी उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। एंड लीड टू हाइयर प्राइस, और कीमतें बढ़ाते हैं। मोर ओवर, ज्यादा क्या कहा जाए, द राइज इन फ्यूल प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ज्यादा क्या कहा जाए, ईंधन की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है वह ट्रांसपोर्टेशन की कीमत को क्या करता है, बढ़ाता है। ट्रांसपोर्टेशन खर्चे को बढ़ाता है। एंड रिजल्ट्स इन ओवरऑल इन्फ्लेशन, और इस प्रकार से मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। परिणाम यह होता है मुद्रास्फीति होती है, यानी कीमतें बढ़ती हैं वस्तुओं की। तो ये चीज आपको जरूर लिखना था। ठीक है। आगे देखो बेटा, बगल में वो है आगे ये फिर पैरा चेंज किया बेटा। द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइस राइज आर वेरी हार्मफुल, यानी कीमत बढ़ने का प्रभाव बहुत ही नुकसानदेह होता है। पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज फेस डिफिकल्टीज इन फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड। इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन, सोशल अनरेस्ट एंड समटाइम्स इवन क्राइम्स, यानी अपराध भी बढ़ते हैं इससे। पीपल आर फोर्स्ड टू कट डाउन ऑन देयर नेसेसरी रिक्वायरमेंट। नेसेसरी रिक्वायरमेंट को कट डाउन करने के लिए इंसान मजबूर होता है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन,
यानी पौष्टिकता, ये सब जरूरतमंद जो आवश्यकताएं हैं इसमें कमी करने के लिए इंसान क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद फिर पहला चेंज करो, पहला चेंज करते जाओ। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में प्राइजेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, पेट्रोल, एडिबल ऑयल आर वेरी हाई। वर्तमान समय में सब्जी, पेट्रोल और खाद्य तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। द कॉमन मैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बैलेंस हिज बजट। अपने बजट को बैलेंस करने में इंसान क्या है, यानी कि कठिनाई प्राप्त कर सकता है। इन्फ्लेशन has become a serious challenge for the government as well as for society। समाज और सरकार के लिए मुद्रास्फीति एक बहुत गंभीर चैलेंज हो गया है। ठीक है, इतना जोर देना। फिर उसके बाद प्राइस राइज इज ए कर्स फॉर द गवर्नमेंट। देखो अंडरलाइन करो, प्राइस राइज इज ए कर्स फॉर द गवर्नमेंट। कीमत बढ़ना सामान्य आदमी के लिए एक अभिशाप है। क्या लाइन लिखे था, ये लाइन अंडरलाइन जरूर कर देना। The government should take strict steps against back marketing, corruption and hoarding. More employment opportunities or better management of resources can control inflation। यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है। People should also adopt the habit of saving। ये लाइन है जोड़ा। People should also adopt the habit of saving and careful spending। इस प्रकार से अगर आपने लिखा तो ये जहां जहां अंडरलाइन किया इसको एग्जामिनर अवश्य देखेगा, कट पिट कहीं पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज 150 वर्ड में आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो 150 वर्ड का मतलब 1.5 पेज, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, साफ साफ बात है। ठीक है, अब नीचे अगर आपने एक बार ऊपर कोटेशन लिखा, एक बार नीचे लिखा तो 4 चांद लग जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। व्हेन प्राइजेस राइज, जब कीमतें बढ़ती हैं तो द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, रुपए की कीमत गिरती है। एंड द स्ट्रगल ऑफ द पुअर इंक्रीजेस, और गरीबों का संघर्ष जो है वो बढ़ता है। इस प्रकार से अगर आप प्रस्तुत करोगे तो कहां से काटेगा एग्जामिनर यार, आपको पूरे नंबर देगा।